Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. As you know, we are discussing respiration of chapter the life processes. We have already discussed respiration in plants and respiration in animals. Also discuss respiratory system in human beings. Clear? Respiratory system involves several organs which are started from nasal cavity, then pharynx, larynx, then trachea, then bronchi, bronchiole, and alveoli. These are the organs which are involved in respiration. Clear? हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी बताया था, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन भी बताया था। व्हाट इज इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी व्हाइल रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। क्लियर? तो थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, ठीक? क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। तो ये जैसे दो पार्ट में होता है। ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन आपका जो है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग इज मैकेनिकल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स रिन्यूअल ऑफ एयर इन द लंग्स। इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स that I told you, that is inspiration and expiration. Inspiration means ऑक्सीजन का अंदर लेना एंड एक्सपायरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, बाहर रिलीज करना। ठीक। अब देखिए जनरली जो है, ठीक है, मेजर अमाउंट में आपके जो है ऑक्सीजन ही अंदर लिए जाते हैं। दो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन देयर आर सो मेनी अदर गैसेज विच आर आल्सो taken in a inspiration, but we refer only oxygen. As you know, gas is a air is a mixture of gases. एयर जो होता है, ठीक है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। ठीक, जो कि आप जानते ही होंगे। 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% में आपका 0.93% आर्गन होता है, ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर रिमेनिंग जो पार्ट बचते हैं उसमें जो है तमाम सारी अदर गैसेज पाई जाती हैं जो कि एयर का पार्ट होती है। चलिए यहाँ पे डील करते हैं। अब देखिए लंग्स की कंसर्न में, ठीक है, ए पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक। अब लंग्स जो है एल्वियोलाई से मिल के बना होता है। तो जब हम ऑक्सीजन जो है इनसाइड में लेते हैं, ठीक, तो वो जो है कहाँ पहुँचता है? लंग्स की एल्वियोलाई में, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होता है। ठीक। एल्वियोलाई के वाल पे तमाम सारी जो है पतली पतली क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक। अब चूँकि ब्लड है, ब्लड में जो है ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, फूड के, ठीक, इन ईच एंड एवरी सेल। तो ब्लड में जो है आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक, एज कम्पेयर टू एल्वियोलाई। इसीलिए जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में जाता है, फिर वहाँ से आपका लेफ्ट साइड ऑफ द, ठीक है, हार्ट में जाता है। ठीक। लेफ्ट साइड आपका जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक। और राइट साइड वाला आपका क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहाँ से लेफ्ट साइड से आपका जो है ये जाता कैसे है? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू जो है यहाँ तक आते हैं। कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरी। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे आप जानते हैं कि आर्टरी एंड वीन्स जो है, ठीक, आर्टरी इज मीन टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल वीन्स आर मीन टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स आपके एक्सेप्शन होते हैं। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट से ले जाता है लंग्स तक। ठीक, जबकि डीऑक्सीजनेट कैरी करने का काम कौन करता है, जनरली वेन्स, लेकिन यहाँ पे आर्टरी ले जा रही है लंग्स तक। और फिर पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ले आते हैं। अब वहाँ से फिर हार्ट पंप करता है और ब्लड आपका, ठीक है, आर्टरी के थ्रू ईच एंड एवरी, मतलब हार्ट के ऊपर ब्रेन तक और फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एंटीरियर आप जो है सुने होंगे, ठीक है, एंटीरियर एओर्टा और पोस्टीरियर, तो ये जो है होते हैं इसीलिए कि हार्ट से ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर बोला जाता है, नीचे वाले को पोस्टीरियर। तो ईच एंड एवरी सेल तक आर्टरी के थ्रू आपके ब्लड पहुंचते हैं ऑक्सीजनेटेड, और ये जो ब्लड होता है यही जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है। ठीक, तो जो भी आपका ऑक्सीजन को कैरी करने का काम वो ब्लड करता है। नॉट ओनली गैसेज, इवन आप जो भी खाते पीते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो है वो ब्लड ही करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपका जो है जब ईच एंड एवरी सेल में जो ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे जो है फिर ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे रिलीज होते हैं। ग्लूकोज जब टूटता है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, ग्लूकोज किनसे मिलके बना होता है, H2O एंड CO2। और कैसे बना होता है, सनलाइट एनर्जी जो है जब केमिकल एनर्जी में चेंज होता है तो फोटोसिंथेसिस में वही जो है एनर्जी, केमिकल एनर्जी जोड़ने का काम करता है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वही ग्लूकोज जब टूटता है तो वही एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में वही एनर्जी ATP के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और फिर उसी एनर्जी का यूज जो है, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक, अब देखिए इंस्पिरेशन हो गया, एक्सपायरेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का जो होता है वही जो है ब्लड कैरी करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज में जो है हीमोग्लोबिन जो है आपका वही हीमोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट जो है पिगमेंट होता है, ब्लड जैसे मिलके बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है आयरन को बोलते हैं, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन से अटैच होके जो है ऑक्सीजन अटैच होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वही जो है कैरी करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक, ये तो हो गया आपका रिस्पायरेशन। अब वैसे भी रिस्पायरेशन जो है एक और तरीका है, इसमें जो है 3 स्टेप होते हैं ऑक्सीडेशन में, रिस्पायरेशन के पढ़े होंगे, ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्या था, क्रेब्स साइकिल, तीसरा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में जानते हैं क्या होता है, ग्लूकोज जो है टूटता है पायरूविक एसिड में। ठीक, और इस दौरान 8 ATP रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद पायरूविक एसिड जो है, पायरूविक एसिड के 2 फेट होते हैं, या तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब पायरूविक एसिड कन्वर्ट होता है एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड में। ठीक, जैसे जो है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अब फर्मेंटेशन भी सुने होंगे आप ना। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल जो है, आप काफ़ी देर तक यदि एक्सरसाइज करिए या बहुत देर तक चलते रहिए, बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो बहुत थकान महसूस होती है, टायर्डनेस। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी में, ठीक, तब ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। थोड़ी देर आप रिलैक्स कर लेंगे, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करना है तो थकान होगी, थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे तो बॉडी फिर जो है आपको रिलैक्स फील कराएगी। ठीक, इसीलिए कभी भी जिम वगैरह यदि आप ज्वाइन करते हैं
तो वहाँ पे कोई भी आपका जो है एक्सरसाइज होता है वो फादर टाइम बिंग के लिए होता है। मान लीजिए आप डंबल ही मार रहे हैं, तो जो भी आपका ट्रेनर होता है बताता है कि 15 मारिए या 20 जो है आप करिए, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए रिलैक्स करिए, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होने लगे। ठीक, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहाँ पे जो है क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के, ठीक है, उस दौरान जो है तमाम आपके जो है ग्लूकोज का या पायरुविक एसिड का फिर से ब्रेकडाउन होता है। उस दौरान जो है टोटल 30 ATP 30 ATP रिलीज होते हैं। तो टोटल आपका जो है 30 + 8 38 ATP जो है आपके रिलीज होते हैं बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, C6H12O6, ठीक है। इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो है आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है, H2O + 38, कितना ATP बनता है, ठीक, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंप्लीट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपके टोटल 38 ATP बनते हैं। ठीक, ATP जनरेट होते हैं। तो बेसिकली जो है, ठीक है, इसी एनर्जी का यूज जो है ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए किया जाता है। ठीक, दिस इज। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, तो उसमें तमाम सारे जो है, ठीक है, कैरियर इन्वॉल्व होते हैं। कैरियर में जो इलेक्ट्रॉन को जो है, ठीक है, ले जाने का काम करते हैं। ठीक, कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। मीन्स ग्लूकोज को टूटेगा किसमें, अब ग्लूकोज बना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O से, तो स्टेप वाइज ये टूटता है। ठीक, और फिर से जो है आपका फर्दर क्या बनाता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस प्रोसेस में ये सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको किया ATP के फॉर्म में जो क्या होता है, स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल जो है ये घटना कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक, और जो है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस आपका सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, तो 3 स्टेप आपके क्या क्या हो गए ऑक्सीडेशन के ग्लूकोज का, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा टर्मिनल ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 3 स्टेप, ये आपके 3 स्टेप के बाद जो है ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में वो टूट जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेशन। वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स in our next class. Okay, thank you.